दोस्तों, कल करणवीर का जो जनाजा निकाला गया उसके बाद आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे दो लोग ऐसे हैं जिनको मरहम की बड़ी ज़रूरत आन पड़ी है। जल गई है उनकी बहुत बुरी तरीके से। चाहे वो कितना भी मनोरंजन करें, चाहे वो कितने भी आप उनकी बात को मानो या ना मानो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन आप उनकी एक्टिंग ज़रूर देख रहे होंगे। डिफेंड तो कर नहीं सकते, करणवीर टोटली रॉन्ग है। टोटल वो नैरेटिव ही सेट करता है, टोटल वो सर्टिफिकेट ही बांटता है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन उसको डिफेंड किया जाए तो कैसे किया जाए? तथ्य तो है नहीं इनके पास रखने के लिए, कोई काउंटर तो है नहीं इनके पास रखने के लिए, तो कुछ भी ओवर एक्टिंग कर दो, कुछ भी एक्टिंग कर दो। ईशा की एक्टिंग कर दो, अविनाश की एक्टिंग कर दो, विवियन की एक्टिंग कर दो, ओवर एक्टिंग कर दो। एक ने तो ओवर ही एक्टिंग की है। देखिए ये असर, देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये है ना दोस्तों कि मैं बोल रहा हूँ कि उम्र से आदमी बड़ा नहीं होता है। दूसरा, उसके फॉलोअर अगर ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे रिस्पेक्ट देना ही देना है। फॉलोअर तो मियाँ खलीफा के भी बहुत हैं, फॉलोअर तो पुनीत सुपरस्टार के भी बहुत हैं। कैसे इन लोग ने पहले बेवकूफ़ बनाते हैं जनता को। पुनीत सुपरस्टार ने क्या किया था, वो बांटने के, खाना बांटने के इसने वीडियो वायरल करे। अभी आपको कहीं दिख रहा है वो खाना बांटते हुए? क्योंकि पता है कि ये कॉन्सेप्ट अब पुराना हो चुका है। वो है एक जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर, उसने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था। कुत्तों को बिस्किट खिला दिया और गरीबों में खाना बांट दिया। अब वो कंटेंट पुराना हो गया तो अभी दूसरा नया चालू किया है। इधर उधर पैसे रखता है और फिर रील बना देता है और पैसे वहाँ मिलते नहीं हैं। तो देखिए, पहले इन्होंने अपना फ़ैन बेस तैयार किया और अब इनका ये ठिरकुल्ला पना निकल रहा है। मैं ये बोलता हूँ कि जिसके कम फॉलोअर हैं, जैसे हम तुम मैं मेरे जैसे क्रिएटर छोटे मोटे से, ये लोग ऐसे ठिरकुल्लेपन हम जैसे करें तो समझ में आता है कि हाँ भाई नया क्रिएटर है, थोड़ा जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये ऑलरेडी जगह बना चुके हैं, ये करोड़ों में इस वक्त खेल रहे हैं। और देखिए कि इनको करना क्या पड़ रहा है, इनको क्या तुच्छपना करना पड़ रहा है भाई साहब, ओवर एक्टिंग करनी पड़ रही है। सीधे सीधे ये रिव्यू रिव्यू बिल्कुल नहीं देखेंगे, बस एक्टिंग देख लो इनकी जाके। रिव्यू के नाम पे जीरो है। कमेंट पढ़वा लो जो इनके आते रहते हैं वो लाइव में, और उसके बाद वो ओवर एक्टिंग ओवर एक्टिंग ओवर एक्टिंग, रिव्यू के नाम से आर भी नहीं कर रहे हैं ये लोग। और हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे जो है बात वो रखी, पॉइंट टू कट रिव्यू रखा, बाय बाय करके चले गए। और इन लोग मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि मैंने इस सीज़न से ज़्यादा इन्हें बायस होते कभी नहीं देखा। क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया पे 2-3 साल से तो हूँ ही एक्टिव, पिछले 1 साल से ज़्यादा एक्टिव हूँ। लेकिन इतना बायस, मतलब होता है एक फेवरेट होता है, लेकिन इतना बायस तो मैंने कभी मतलब इन लोगों को नहीं देखा। ये पहली बार है जो कि एक तरफा बैटिंग कर रहे हैं। नहीं तो इतने बड़े स्टेज पे जाके, मतलब स्टेज का मतलब है कि इतना आपने गेन किया है, इतने आपके फॉलोअर हैं, लगभग आपका फेवरेट होना चाहिए, लेकिन आपको न्यूट्रल भी होना चाहिए। ये बायसनेस वाला जो सीन होता है, अपने लोगों के लिए जो बोलना होता है, ये हम पे छोड़ दो। ये हम लोग हैं उसके लिए भाई, छोटे मोटे क्रिएटर। लेकिन ये लोग ऐसा बेकार काम करते हैं, ऐसे बायस होते हैं ये, तो देखने में बड़ा अजीब सा लगता है। अभी चलो करणवीर मेहरा के फैंस इनसे खुश, बिल्कुल इन्हें देवता मान के बैठ गए होंगे कि जी यही हैं। लेकिन जो विवियन के फैंस हैं, वो उन्हें तो इनकी असलियत सामने पता चल ही गई होगी ना। ये जो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं अपने लाइव में बैठ के, सिर्फ ये ड्रामा करणवीर के फैंस को ही पसंद आ रहा होगा। विवियन के फैंस बिल्कुल ऑफेंड हो चुके होंगे, और ये ड्रामा मतलब एक्सपोज हो चुका है। इनकी ये है रियल पर्सनैलिटी। ये जो कभी कभी बुद्धिमानी की बात करते हैं वो बेईमानी होती है इन लोगों की। ये ऑल अबाउट इट्स एक्टिंग, एक्टिंग करने की ही कोशिश यहाँ पे करते रहते हैं, करते रहते हैं। रिव्यू कर लियो भाई, जो जॉब है तुम्हारा वो कर लो पहले। नीचा दिखाने के लिए कोई भी पैंतरा ये अपना सकते हैं अगर तुम्हें उसे डिफेंड करना है। जबकि हम मानते हैं कि चलो तुम पीआर टीम हो, तो उसे डिफेंड करो ना। बातों से डिफेंड होता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये ऊट पटांग हरकतें। चलो वो भी तुम एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हो, कोई बात नहीं, वो भी कर लिया, जस्टिफाई है।
ठीक है, लेकिन उसके बाद तथ्य तो रखो सामने कि हाँ भाई मुझे सलमान की ये बात गलत लगी, मुझे करण की ये बात सही लगी, कुछ ऐसे करके एक्सप्लेन तो करो। ये ड्रामा नौटंकी जो करनी है वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंटरटेन हो रहे हैं एटलीस्ट सभी लोग जो तुम्हारे व्यूवर हैं। लेकिन उसके बाद तथ्य तो रख दो कि हाँ भाई मुझे देखो यहाँ पे सलमान ने गलत बोला, या यहाँ पे अविनाश ने या विवियन ने गलत बोला। क्योंकि ये चिढ़ते हैं तो बस क्या करना है, ईशा की एक्टिंग कर ली, अविनाश की एक्टिंग कर ली, विवियन की एक्टिंग कर ली मुंह टेढ़ा करके, क्योंकि किसी भी तरीके से नीचा तो दिखाया जाए। गेम में तो नीचे है नहीं वो, तथ्यों में तो नीचे है नहीं, पॉइंट टू पॉइंट उनकी एक एक बात उठा के देख लो। तो क्या करेंगे, उनकी मिमिक्री करके उन्हें थोड़ा सा रोस्ट किया जाए, क्योंकि डिफेंड करने के लिए हमारे पास कुछ है तो है नहीं। तो ये आजकल मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे एक नया चालू हो चुका है, जिसका बहुत फ़ायदा भी होता है इनको, ऐसी बात नहीं है भाई। केवीएम के जितने भी फैंस हैं वो तो बड़ा ही इनको सर पे बिठा लिए होंगे, लेकिन विवियन के फैंस, अविनाश, ईशा के फैंस, मैं जानता हूँ दोस्तों, भाई सीधी सी बात है, तुम्हें अपना करणवीर सही लग रहा है तो ये ड्रामा करने से पहले या ये ड्रामा करने के बाद वो पॉइंट तो रख दो सामने टेबल पे सबके सामने। लेकिन नहीं, ड्रामा करना है, ओवर एक्टिंग करनी है। चलिए खैर मुद्दे की बात करते हैं। देखिए केवीएम फैंस बहुत बुरी तरीके से रोते हुए दिख रहे हैं, रोने वाली वीडियोस आने वाली हैं, बस 2-3 दिन का और इंतज़ार कीजिए। जैसे ही ये इविक्शन होता है, करणवीर का जैसे इविक्शन होता है, आप हर जगह सोशल मीडिया पर रोने की किलकारियाँ सुनने वाले हैं। और दूसरा अपडेट ये है दोस्तों कि आज मीडिया घर के अंदर जाने वाली है और कड़े सवाल पूछने वाली है। मीडिया अंदर जाएगी, कड़े सवाल पूछेगी, और मुझे लगता है ये मीडिया अगर कोई भी अंट संट उल्ट सुल्ट सवाल पूछे तो जैसा करणवीर करता है कि वो सवाल के बदले सवाल ही पूछता है, बस वैसा ही करना चाहिए। अगर तुम सवाल के बदले जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे, जस्टिफाई जैसे कल करणवीर कर रहा था, बार बार अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, बात को घुमाने की सलमान खान के सामने कोशिश कर रहा था, लेकिन सलमान खान एक्सपीरियंस्ड, और उन्हें तो चलाना कम से कम नामुमकिन है। कई हज़ार करोड़ की संपत्ति है उनके पास, ऐसे ही तो नहीं बन गई। दुनिया जहाँ भर के लोगों से उनका उठना बैठना साथ में है, सबका ब्रेन वो लेके घूम रहे हैं, तो उन्हें चलाने की ये करणवीर कोशिश कर रहा है। पिछले हफ्ते विवियन की डांट पड़ी थी, चलो पिछले हफ्ते पे आ जाते हैं। पिछले हफ्ते विवियन की डांट पड़ी थी तो मैंने सिर्फ काम्या की ही ऐसी तैसी करी थी, और मैंने साफ साफ कहा था कि जो सलमान खान कह रहे हैं कोई बात नहीं भाई, उनका हक बनता है, शो है उनका, होस्ट है वो आज विवियन को डांट रहे हैं, कल को करणवीर को भी डांटेंगे, वो उनका हक है भाई। लेकिन ये काम्या को हमने रोस्ट किया था, काम्या को हमने ऐसी तैसी मिला दी थी उसकी, लेकिन हमने पिछली बार जब विवियन की डांट पड़ी हमने सलमान खान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। और आज देखिए करणवीर को जब पेला गया है तो सभी के पिछवाड़े में आग लग चुकी है, और सलमान खान अचानक उनको बायस दिख रहे हैं, मोर्चा खोल दिया है सलमान खान के खैर इन आंधियों से, इन ये छोटे मोटे झोंके हैं, ये आंधी भी नहीं है, इन छोटे मोटे झोंकों से ये बरगद के पेड़ को कुछ नहीं होने वाला। और मीडिया रिपोर्ट्स ये हैं कि आज मीडिया अंदर जाने वाली है, सवाल जवाब करने वाली है, सबसे एक साथ सवाल जवाब होंगे। और रिपोर्ट ये है कि ईशा और विवियन, ये 2 लोग टारगेट पे रहने वाले हैं। ईशा एंड विवियन, ये 2 लोग हैं जो कि मीडिया के टारगेट पे होंगे। इनसे कड़े से कड़े सवाल पूछे जाएंगे, जितना ये अपने आप को जस्टिफाई करेंगे उतना ही ये घिरते जाएंगे। तो ये है दोस्तों अंदर की बात। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।